आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिजला पर स्वागत है। आज एक हम ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जो कि भारत की विभिन्न जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी घटना कब कैसे एक मानचित्र के साथ लगभग हर कक्षा में घटनाएं आती रहती हैं। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक कहीं ना कहीं बीए की जो कक्षाएं हैं वहाँ भी इनका संबंध है, एमए की कक्षाओं से भी का संबंध है। तो ये एक ऐसी वीडियो है कि जो किसी प्रतियोगी परीक्षा लेकर के स्कूल कॉलेज की परीक्षा तक आते रहते क्या कैसे ही देखिए। नंबर 1, पूर्ण स्वतंत्रता घोषणा की गई थी लाहौर 1929। यहाँ पर लाहौर है जो अब आजकल पाकिस्तान में है। यहाँ ये घोषणा की गई थी कि 1929 में रावी नदी के किनारे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 हर साल एक तरह से स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। इसके अंदर ये घोषणा की गई थी। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर जो पंजाब अमृतसर में है एक बहुत जघन्य हत्याकांड अंग्रेजों द्वारा अंजाम दिया गया था। उसके अंदर देशभक्त जो थे वो जलियांवाला बाग में एकत्र थे। जो अंग्रेजों ने एक रोलेट एक्ट कानून बनाया था उसका विरोध करने के लिए वो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और बाग को चारों तरफ से घेर करके उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजारों लोग घायल हुए थे और हजारों शहीद हो गए थे। दूसरा है 1907 नरम दल और गरम दल कांग्रेस फूट। इसके अंदर यह था कि 1907 में गुजरात के अंदर सूरत में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके अंदर नरम दल और गरम दल के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया कि अध्यक्ष नरम दल का हो गया गरम दल का होगा। तो वहाँ पर कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, जिसे कि इसके अंदर फूट पड़ गई थी। इसे 1907 का कांग्रेस फूट अधिवेशन भी कहा जाता है। दूसरा, 1915 में साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्थापित की थी और ये सूरत के अंदर जो कांग्रेस अधिवेशन था ये यहाँ था, ये दे रखा है चित्र में। और साबरमती आश्रम गांधी ने स्थापना की थी जब वो अफ्रीका से भारत में लौटे थे। वहाँ पर काफ़ी खुली जगह पड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया। 1885 में मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। ये मानचित्र में है कि वो चाहता था अंग्रेजों की मदद करना, कि भारतीय एक ऐसे संगठन के नीचे जो अंग्रेजों के प्रति वफादार बन जाएं या उनको संगठित किया जा सके कि वो अंग्रेजों का विरोध न करें, अंग्रेजी शासन का विरोध न करें। और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था उस द्वारा की गई थी। भारत का एक व्यक्ति था जिसका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो पहला भारतीय सदस्य था, अध्यक्ष था इसका पहला। 78 जो है वो लगभग अनुयायी इसके अंदर भागीदार कर रहे थे। दूसरा जो है इसके अंदर ये है कि जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना बम्बई में 1885 में की गई थी। इसका एक मुख्य ये है। अगला, खेड़ा सत्याग्रह 1917। खेड़ा में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था यहाँ पर कि यहाँ के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था। उनकी फसलें खराब हो गई थी, लगान भरने के लिए अंग्रेज लगातार उनको तंग कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था अंग्रेजों का। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई में 1942 में महात्मा गांधी ने की थी कि अंग्रेज पूरी तरह से भारत छोड़ करके चले जाएं, ऐसा इसके बारे में था। बारदोली किसान सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये भी गुजरात में हुआ था। इसमें भी यही प्रबंध था कि जो किसान थे उनसे लगान लिया जा रहा था, उनका लगान माफ़ नहीं किया जा रहा था, किसान प्रभावित थे। तब वहाँ पर ये आंदोलन हुआ था बारदोली के अंदर। ये सरदार पटेल जो थे उन्होंने इसकी एक बागडोर संभाली थी, तभी गांधी ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। 1918 में अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल आंदोलन, जो आंदोलन शुरू हुआ था सूती कपड़ा मिल, ये काम के घंटे तय करवाना चाहते थे, अपना एक वेतनमान प्रतिशत तक बढ़ होना चाहते थे। ये आंदोलन हुआ था और गांधी यहाँ पर गए थे और उन्होंने सहयोग किया था मजदूरों का। और जो मिल मालिक थे वो एक निश्चित राशि बढ़ाने पर सहमत हुए थे मजदूरों की, तब ये समाप्त हो गया। फिर उसके बाद चोरा चोरी कांड है 1922। ये एक तरह से यहाँ है गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर जब एक आंदोलन था वो हिंसक हो गया था
तो एक तरह से 1922 में उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया आंदोलनकारियों ने और उसको आग लगा दी। इसमें 22 सिपाही जल करके जिंदा मर गए थे और गांधी ने इस बात से नाराज होकर के आंदोलन वापस ले लिया था। आंदोलनकारियों ने गांधी को खरी खोटी सुनाई थी कि वह एक तरह से जो आंदोलन था इसको वापस लेना गलती थी, क्योंकि इससे अंग्रेजों को कुचलने का या भगाने का मौका मिल जाता, क्योंकि पूरे देश में एक आक्रोश पैदा हो गया था। 1916 में चंपारण में नील विद्रोह हुआ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं मानचित्र में कि यहाँ पर नील की खेती की जाती थी। जो किसान थे और जो किसान नील की खेती करते थे उसकी यूरोप में मांग अधिक थी, कपड़ा रंगने ये काम आता था। अंग्रेजों ने उनको रोका, ठेकेदारों ने उनको रोका कि वो अनाज की फसलें पैदा न करके प्योर नील पैदा करें। उससे उनकी जो नील पर लागत अधिक होती थी, कीमत मुंह मांगी और वो कम देते थे, जिससे किसान नाराज, उन्होंने आंदोलन किया। गांधी यहाँ पहुंचे और एक तरह से इस आंदोलन को सफलता मिली और एक निश्चित मात्रा में उनको अन्न उगाने की अनुमति प्रदान की गई। अगला 1916 में गरम दल लखनऊ समझौता हुआ था इनके बीच। ये दोनों दल एक हो जाते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर की गई थी। यहाँ पर हम मानचित्र में देख सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए की गई थी 1906 में क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही है, मुसलमान अलग थलग पड़ गए हैं। मुसलमानों को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था और ये विभाजन का भी कारण बना था। दूसरा, 1905 में बंग भंग हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चला था। अंग्रेजों ने बंगाल के दो भाग कर दिए थे, ये बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है। जो बांग्लादेश था ये मुस्लिम बहुल था, पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। ये इसको जो पूर्वी बंगाल का नाम दे दिया गया और हिंदू बहुल को पश्चिम बंगाल का नाम दे दिया गया। तो लाल बाल पाल जैसे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उनका विरोध किया और वहाँ पर बंग भंग के विरोध में आंदोलन चला 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन भी चला कि अंग्रेजों की जो बनी वस्तुएं हैं वो प्रयोग न करके देश की बनी हुई वस्तुएं प्रयोग करें। इससे अंग्रेज आर्थिक स्थिति से डावाडोल हो जाएंगे और देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में पास किया था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग न किया जाए। ये कलकत्ता है कि जैसे सरकारी स्कूलों का विद्यार्थी, कॉलेजों का विद्यार्थी बहिष्कार कर दें, कर्मचारी सरकारी नौकरियां छोड़ दें, सरकार की बनी वस्तुएं प्रयोग करनी बंद कर दें। इससे अंग्रेजों की स्थिति डावाडोल हो जाएगी, आर्थिक नुकसान होगा और वो देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका मतलब है सहयोग, यानी किसी प्रकार का अंग्रेजों को सहयोग न करें, वो अलग थलग पड़ जाएंगे। अगला है दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़े की बात है। गांधी जो है यहाँ दांडी है गुजरात के अंदर, यहाँ से समुद्र के किनारे पर पहुंचे थे साबरमती आश्रम से और यहाँ पर अपने अनुयायियों के साथ। तो उन्होंने वहां जाकर के नमक अपने हाथ से बनाया था, समुद्र का पानी उबाल करके। नमक एक खाने की आम वस्तु थी, अंग्रेजों ने इसके ऊपर टैक्स लगाया। भारतीय नाराज हुए कि खाने की वस्तु पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तब गांधी अपने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की, यानी समुद्र के किनारे दांडी नामक गांव है, वहां नमक बनाया और लोगों में बांटा, कानून तोड़ा। उसके बाद है मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी मांग, ये 17वां है। जो इकबाल था जिसने एक गीत भी रचा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी इकबाल ने पाकिस्तान की मांग की थी मुस्लिम लीग के मत से कि मुसलमानों की एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो, जिसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। दूसरा है खिलाफत समिति, 1919 मुंबई में ही स्थापित की गई थी। यहाँ पर खिलाफत समिति क्या थी, इसको खिलाफत आंदोलन भी बोलते हैं। जो तुर्की का खलीफा था, जो कि पूरे मुसलमानों का धर्मगुरु था, अंग्रेजों ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा और उसको खलीफा पद से हटा दिया, उसको बेइज्जत किया गया। तो इससे दुनिया के मुसलमानों में आक्रोश पैदा हुआ। भारत के मुसलमान भी जो है इसमें शामिल हुए थे और एक तरह से खिलाफत आंदोलन भारत में चला था। पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट 1932 था, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था कि अंबेडकर दलित समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन की मांग न करें, उनके लिए एक सीट आरक्षित करवा दी जाएंगी। यदि वो अलग निर्वाचन की मांग करेंगे तो हिंदू धर्म के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, हिंदू धर्म में फूट होगी, भारतीय एकता को ठेस पहुंचेगी। गांधी ने अनशन किया, अंबेडकर को समझाने पर वो बाद में मान गए और दलित समुदाय के लिए अनेक सीटों का आरक्षण तय किया गया। ये पूना पैक्ट था 1932। तो हमारे साथ बने रहिए।